गुप्ता जी, इसमें आपके कमीज पर भी दाग है। मैं आ रही हूँ बाकी मेहमानों के पास भी। आपकी कमीज पर भी दाग ऐसे हैं, निशिकांत दुबे जी जब पोस्ट लिखते हैं और जिस तरीके की भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं, इंदिरा गांधी भी हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री रही, फिदेल कास्त्रो के साथ अगर वो मुलाकात कर रही हैं, दैट वाज अ डिप्लोमेटिक हग। मीनाक्षी, अगेन मैं आपको कह रहा हूं, कभी भी देखिए, मैं दो व्यक्ति की बात कर रहा हूं। दो संविधानिक पद के सबसे बड़े व्यक्ति कौन है? सत्ता पक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री है, विपक्ष की तरफ से एलओपी है। इनके मुंह से आना, मैं तो इन चीजों पे हमेशा मैं नहीं मानता हूं कि कभी भी व्यक्तिगत टिप्पणी किसी लेके भी होना चाहिए, पर इन दो के मुंह से निकलना बहुत बड़ा मायना रखता है। एक व्यक्तिगत नेता बोलता है, कोई रैली में बोल देना, किसी एमपी का बोल देना, फिर भी हम को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, पर एक सर्वोच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति का दूसरे सर्वोच्च पद पे बैठे व्यक्ति पे डायरेक्ट अटैक करना, मजाक उड़ाना, मुझे नहीं लगता ये स्तरहीनता होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। घनश्याम जी, एक बात बताएं, राहुल गांधी की जो पोजीशन है, जिसे हम लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहते हैं, वो एक शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है। वो एक शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है। वो उसके पास वो नीतियां होती हैं, वो तर्क होते हैं देश को आगे ले जाने का, भविष्य देने का, दिशा देने का। एक खाका होता है। राहुल गांधी का वो खाका कहां गया? मीनाक्षी जी, आप देखिए, आप कह रहे हैं शैडो प्राइम मिनिस्टर, यानी वो जिनकी परछाई है, जरा उनको देख लेते हैं किसकी परछाई है। यही 2024 में विपक्ष के अभियान को मुजरा कहने वाले व्यक्ति की परछाई है। उसी संसद में स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी को ये कहना कि आप रेनकोट पहनकर नहाते हैं, उनकी परछाई है। बीके हरिप्रसाद को कहना कि आप बिके हुए हैं, उनकी परछाई है। सोनिया गांधी जी को तरह तरह की भद्दी बातें कहना, उनकी परछाई है। सुनंदा पुष्कर जी को तरह तरह की भद्दी बातें कहना, उनकी परछाई है। और निशिकांत दुबे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसे किसी और पार्टी के स्पोक्सपर्सन नहीं है। वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के व्यक्तिगत स्पोक्सपर्सन है। संसद में जब भी भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला होता है, पहला बयान और संसद की पहली बहस निशिकांत दुबे करते हैं। तो निशिकांत दुबे हो गए या रमेश बिदुड़ी हो गए, ये ओरिजिनल भारतीय जनता पार्टी है। ये उस संस्कार को दिखाती है जो प्रधानमंत्री कैरी करते हैं, उस संस्कार को दिखाती है जो जनरल शाह कैरी करते हैं। तो इस सब में भारतीय जनता पार्टी ऐसे दलदल में, ऐसे कीचड़ में है, कमल कहीं दिखाई नहीं देगा। दलदल, ठीक है, ठीक जी, अपनी बात पूरी करें। हाँ, ऐसे दलदल में है कि उसमें कमल कहीं दिखाई नहीं देगा, केवल कीचड़ ही कीचड़ दिखाई देगा, जो कि प्रधानमंत्री जी ने लगाया है दूसरों के ऊपर, गृह मंत्री ने लगाया है भारतीय जनता पार्टी के जो 800 एमपी और एमएलए। सोचिए, रोहन जी ने इस बात का खंडन नहीं किया कि इनकी पार्टी में 800 एमपी और एमएलए हैं जो क्रिमिनल पृष्ठभूमि के हैं, जो देश के ऊपर दाग है। इस बात का खंडन नहीं किया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री। लेकिन घनश्याम जी, आपने भी तो खंडन नहीं किया राहुल गांधी के इस एक्ट का। राहुल गांधी को क्या जॉर्जिया मेलोनी का नाम लेते हुए वो कुटिल मुस्कुराहट देनी चाहिए थी? क्या संदीप दीक्षित को इस तरीके से जॉर्जिया मेलोनी का नाम लेना चाहिए था? क्या ये विपक्ष की विदेश नीति होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं आपकी बात का इस तर्क से जवाब दे रहा था। आपने कहा कि शैडो प्राइम मिनिस्टर, मैं ये बता रहा था कि देश को पता होना चाहिए कि हम किसकी परछाई से तुलना कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री जो संसद में जितने आज तक 12 साल में गैजेटेड हॉलीडेज हुए हैं, उससे कम दिन संसद आए हैं और उससे 3 गुना ज्यादा विदेश रहे हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने हर मर्यादा को तार कर दिया, रात को 12:30 बजे रील बनाएंगे, लेकिन संसद में जब एग्जाम पेपर लीक की बहस होगी, न प्रधानमंत्री आएंगे, न जनरल शाह। घनश्याम जी, आपसे ये जवाब लेना पड़ा क्योंकि मैं ढूंढ रही थी कि शायद अखिलेश यादव जी ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन के इस गैर जिम्मेदाराना व्यवहार पर कोई टेक लिया हो, लेकिन मुझे अभी तक नहीं दिखाई दिया। आपने खंडन किया, बेहतर है। रोहन जी जवाब दें। देखिए, वापस मैं कह रहा हूं मीनाक्षी, आप घुमा फिरा के सवाल पूछ के उनको गोल कर देना। किसी भी देश के किसी भी नेता ने, वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, किसी भी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष का इस प्रकार से मजाक बनाया हो, मुझे एक भी एग्जांपल दे दीजिए किसी भी पार्टी का। वर्ल्ड में सारे देशों की मैं बात कर रहा हूं। मैं इसी को स्तरहीनता कहता हूं। आप मोदी जी का मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि आपके पास मुद्दे नहीं थे, पर आप इतना आगे चले गए कि अब आपको भारत देश की क्या परंपरा है या भारत देश की क्या शाख के ऊपर असर होता, आप उसकी भी आप नहीं कर रहे हैं। यही तो आपकी स्तरहीनता है। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, देश की छवि तो मत खराब करिए। आपको जो राजनीति करनी हो करिए। जितनी आप गाली देंगे उतने वोट आपके कम हो रहे, जनता तय करेगी, पर देश का तो ध्यान रखिए। दूसरे देश के राष्ट्रपति के बारे में इतनी भद्दी प्रकार की जो मुझे हरकतें करना, आज शर्म से सर झुक जाता है। बात राजनीति की नहीं, क्या उनको इतनी समझ नहीं है? ठीक ठीक। शेखर अय्यर जी, आज जेपी नड्डा ने एक पोस्ट लिखा, उन्होंने कहा कि देश को ऐसा विपक्ष का नेता भी देखना होगा, ऐसा दुर्भाग्य भी होगा, लोकतंत्र का दुर्भाग्य, ऐसे कहा। नहीं, देखिए, ना केवल जेपी नड्डा की बात नहीं है। देखिए, जब मैं उदाहरण के लिए ले रहा हूं,
जब भी अखिलेश जी पार्लियामेंट में खड़े होके बोले हैं, आप उस विचार पर सहमत है या ना सहमत है, लेकिन वो स्टाइल ऑफ डिलीवरी, जिस तरह बातें सामने रखते हैं, जिस तरह पार्लियामेंट में रखना चाहिए, उसके क्या इंपैक्ट है। और देखिए ये होता है एक पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस जिस पर पूरा है, वो भी मास लीडर है, वो भी उनका भी है जितना भी है, लेकिन यही कंपैरिजन से आपको क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक मतलब 2004 से पार्लियामेंट में है राहुल जी, ये नहीं है कि कल आए हैं, मतलब 20 साल से ज्यादा हो गया, फिर भी एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो पोजीशन है, वो आप पार्टी अध्यक्ष नहीं है, आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट हैं, लेकिन उसी पार्लियामेंट फोरम को आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। और जब भी करते हैं आप देखते हैं उनके भाषण में कितने डिफेक्ट्स हैं। जब अखिलेश जी, मैं उदाहरण के अखिलेश जी ले लीजिए और कोई विपक्ष के नेता ले लीजिए, जिस तरह देखिए वो पूरे जिस तरह करते पूरे देश देखता है भाई कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इससे फर्क तो है ही। तो आप राहुल जी को कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव इज अ बेटर स्पीकर देन राहुल गांधी, अखिलेश यादव ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी बात रखते हैं। नहीं, ही इज अ बेटर ऑपोजिशन लीडर। देखिए ऑपोजिशन लीडर का मतलब क्या है, सरकार की नीति को क्रिटिसाइज करेगा, सरकार के ये करेगा, बट लेकिन हर समय एक सामने एक आईना भी दिखा रहा है ना भाई, ये आपकी नीति है, यही हालत है। लेकिन एक बार बताइए जहां राहुल जी एक कोहेरेंट तरीके से बता पा रहे हो, हमेशा उनका ऑडियंस पार्लियामेंट नहीं है, पार्लियामेंट से बाहर है। इस बार उनके ऑडियंस उनको लग रहा है भाई जेंसी एक नया आ गया है, वो बड़ा वोट बेस, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की सक्सेस, मोदी जी की सक्सेस युवा था, तो मैं अगर यहां पे इस तरह थिएटर करके ट्वीट करके ऐसा करके उनके साथ मैं पूरा एकदम कंधे से कंध मिला लूं तो सारा पूरा वोट मेरे पास आ जाएगा। नहीं, लेकिन शेखर जी मैं इसलिए ये प्रश्न आपसे पूछ रही हूं क्योंकि राहुल गांधी कुल मिलाकर उनकी विदेश नीति का उपहास कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मान लिया है कि दूसरे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अगर गले मिला लेते हैं तो यही डिप्लोमेसी है। वही मीनाक्षी जी, आयरनी देखिए, वो ज्ञान दे रहे थे कैसे विदेश नीति होना चाहिए, और होते होते क्या बोले। अब स्वयं इस तरह की एग्जाम्पल देके, जिस तरह थिएटर करके ये तो दिखा दिए, विपक्ष के नेता होने के बावजूद उनका फॉरेन पॉलिसी का ना एबीसीडी मालूम है। अगर कोई भी विपक्ष के नेता इतने, और जो एक कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हो, कांग्रेस पार्टी में बहुत वरिष्ठ नेता है जो डिप्लोमेसी में बहुत अनुभव है, क्या उन्होंने इनको कुछ नहीं बताया? क्या आप सोच सकते हैं जितने सीनियर लीडर्स हैं इस तरह। देखिए आपका क्या मतलब है मेलोनी से भाई, आपका विदेश नीति को आपको क्रिटिसाइज करना है, 1 2 3 करके गिन के बोलिए ना, ठीक है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे, इस तरह ड्रामा कर रहे हैं। इससे देखिए क्या हो रहा है, इससे एक्सपोजर जो हो रहा है, स्वयं एक्सपोज होते जा रहे हैं।